गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विवेक आपके अपने चैनल थर्ड आई ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे कि एक छात्र जो मात्र 19 वर्ष में और अपने पहले प्रयास में ही एसएससी जीडी के सीआईएसएफ के पोस्ट पर कैसे चयनित हुए, उनसे हम जानेंगे कि उन्होंने किस तरह प्रयास किया, किस तरह तैयारी की, कैसे कैसे पढ़ा, इन सभी विषयों को जानेंगे उसी छात्र से हम। तो मैं चाहता हूं कि कृपया अजीत इक्का, इनका नाम अजीत इक्का है, कृपया आए और हमें बताएं कि आपने तैयारी कैसे की। आइए अजीत जी। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा अजीत जी कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आप किस तरह के फैमिली से बिलोंग करते हैं। जय हिंद दोस्तों, एंड थैंक यू सर कि आपने मुझे इतना अच्छा अवसर दिया यहाँ पे बातें रखने के लिए। तो और हमारी फैमिली बैकग्राउंड तो एक मिडिल क्लास फैमिली से ही हम लोग बिलोंग करते हैं। यस सर। ओह ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली से आप बिलोंग करते हैं। मैं जानना चाहूँगा कि आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसे है, यानी इंटर, मैट्रिक, ग्रेजुएशन आप कैसे कैसे और कहाँ किस क्षेत्र से किया, ये बताएंगे ज़रा। यस सर, तो मेरा 10th मैंने 2015 में लॉरेंस हाई स्कूल से दिया था। उसके बाद इंटर मैंने संतना इंटर कॉलेज मांडर से दिया था। उसके बाद मैंने 2018 में मरवाड़ी कॉलेज रांची में ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन कराया था। अभी मेरा फाइनल ईयर में हूँ इस बार। ठीक है, मैं जानना चाहता हूं कि अब एसएससी जीडी की तैयारी के बारे में आपने फर्स्टली सबसे पहली बार कैसे सोचा और किस तरह से तैयारी की, कोचिंग संस्थान की मदद ली या कैसे की। यस सर, तो मैं तो ऑफलाइन कोचिंग क्लास सक्सेस कोचिंग सेंटर में आप ही के पास से करता था, पिस्का मोड़ में। यस सर। ठीक है, आप पिस्का मोड़ सक्सेस कोचिंग सेंटर में, आप सक्सेस कोचिंग सेंटर के बारे में कैसे जाने और वहां एडमिशन लेने के बाद किस तरह से और कितने देर पढ़ाई करते थे। तो मैं तो रास्ता में ही दिखता था पोस्टर, जब कॉलेज आते जाते समय तो वैसे इधर ही रह जाता था, तो हम देखते थे पोस्टर, उसी के थ्रू मैंने आया था। उसके बाद मैंने एडमिशन किया था 2018 में। लगभग एक साल पढ़ने के बाद एग्ज़ाम जीडी का इसका एग्ज़ाम हुआ था, तो फिर अच्छे नंबर से ही वहाँ पे हो गया। चलिए, मैं जानना चाहता हूं सबसे विशेष बात कि आप जब एडमिशन लिए, एडमिशन लेने के बाद जो तैयारी किए, उस तैयारी को आप बताएंगे कि जैसे एसएससीजीडी में मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी 4 सब्जेक्ट होती है, तो चारों सब्जेक्ट के लिए प्रॉपर कितने कितने समय आप तैयारी किए और किन किन चीज़ों के, जैसे टेस्ट सीरीज वगैरह लगाए या नहीं लगाए, घर में जाके कितना पढ़े, कोचिंग में किस तरह से पढ़े, लाइब्रेरी फैसिलिटी, मतलब टोटल डिस्क्रिप्शन जिस तरह से आप पढ़ते थे, ये बताएंगे। यस सर, तो मैं तो सुबह हमारा ट्यूशन खुल जाता था 6:30 से 9 बजे तक क्लास होता था। उसके बाद क्लास बंद हो जाता था। लेकिन एक हमारे ट्यूशन में एक अच्छा चीज़ था कि लाइब्रेरी सर हमारे पढ़ने के लिए, स्टूडेंट के लिए छोड़ दिए थे, खुला रहता था। तो जो स्टूडेंट क्लास करने के बाद जो पढ़ना चाहते थे वो लाइब्रेरी में पढ़ते थे। उसके बाद लगभग हम मैथ से, वैसे जीडी के लिए 4 सब्जेक्ट आता है, तो ये चारों विषय को पढ़ना ज़रूरी था, मैथ, रीजनिंग, जीएस एंड हिंदी या इंग्लिश। तो चारों के लिए टाइम तो देना ज़रूरी है, लेकिन मैथ के लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो मैथ के लिए हम 3 से 4 घंटा टाइम देते थे। उसके बाद रीजनिंग के लिए 1 से 1.5 घंटा देते थे, तो काफ़ी हो जाता था क्योंकि सबको लेके ही चलना था। यस सर। ठीक है, और आप टेस्ट सीरीज वगैरह और अपने दोस्तों से किस तरह से मदद लेते थे, और जैसे मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता था तो उसको किस तरह से करते थे। यस सर, तो टेस्ट सीरीज तो डेली मारते थे। टेस्ट सीरीज से ये फ़ायदा होता था कि हम एक नया नया क्वेश्चन देखने को मिलता था और उसे सीखते थे रिवाइज करके। और हमारे दोस्तों, जब हम लोग लाइब्रेरी में बैठते थे तो हमारे ग्रुप होता था, तो ग्रुप में स्टडी करते थे। ग्रुप में स्टडी करने का यही फ़ायदा होता था कि जो चीज़ हम जान रहे हैं तो उसको हम दूसरों को बताते थे, और नहीं जान रहे तो उसको हम तुरंत पूछते थे, तो वो चीज़ तुरंत हम लोग को डिस्कस हो जाता, तो उसी दिन सॉल्व हो जाता था। और अगर हम लोग से नहीं बनता था तो सर रहते थे, तो सर से पूछ लेते थे। यस सर। आपके इस सफलता के पीछे कौन कौन लोग हैं जिन्हें आप मानते हैं कि हमारे सफल होने के लिए इन लोगों की बड़ी योगदान रही, बड़ी भूमिका रही। यस सर, तो मैं तो सबसे पहले इसके लिए मेरे मम्मी पापा को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन लोगों के बिना तो मैं इस सपने को भी कल्पना नहीं कर सकता था इसके लिए। और हमारे सक्सेस कोचिंग सेंटर के हमारे फैमिली मेम्बर्स, हमारे सर हो गए, और हमारे दोस्तों को भी बहुत बड़ा हाथ रहा इसमें। यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है।
आपने अपने दोस्तों को भी इसके लिए माना, और हमेशा से शुरू से ही दोस्त की भूमिका बहुत अहम होती है पढ़ने के लिए। ग्रुप डिस्कशन बहुत अहम होता है, टेस्ट सीरीज बहुत अहम होता है। इन सभी बातों पर आपने ध्यान दिया और इसी तरह से पढ़ा। तो मैं अंतिम बात जानना चाहूँगा आपको कि आपको ये ज्वाइनिंग लेटर जब आया तो आपको किस तरह से खुशी हुआ और ये खुशी आप कैसे सेलिब्रेट किए? सर जॉइनिंग लेटर तो ये मेरा फर्स्ट टाइम था, तो खुशी तो बहुत ज़्यादा हुआ था। और इससे भी ज़्यादा खुशी इस बात की हुई थी क्योंकि ये जॉइनिंग लेटर जब मम्मी पापा जब खोले तो उनके चेहरे में खुशी आ गया था। तो उस खुशी को देख के अपने आप में लगा था हाँ कुछ तो मतलब अपने आप में बहुत खुशी महसूस हुआ था सर, मम्मी पापा का खुशी देख के। यस सर। चलिए, ये खुशी बहुत बड़ी होती है कि किसी भी छात्र का चयन होता है तो सबसे ज़्यादा खुशी उनके माता पिता और उनके टीचर को होती है जिन्होंने मेहनत की है उनके पीछे। सबसे ज़्यादा माता पिता को इसलिए होती है कि माता पिता बचपन से ही उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दिए हैं। इसलिए धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामना आपके आगे के उज्जवल भविष्य के लिए। अजीत जी, थैंक यू सर। और मैं लास्ट में एक ही बात बोलना चाहूँगा, जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं तो वो अगर आप 6 महीना अगर मन से दिल से अगर तैयारी करते हैं तो आप जो भी सपना देखें वो ज़रूर आप क्रैक कर सकते हैं, जो एग्ज़ाम लिख के। उसके बाद अगर आप आप ऑफलाइन क्लास में भी ज्वाइन कर सकते हैं सक्सेस कोचिंग सेंटर। और सर बहुत अच्छा भी काम कर रहे हैं कि यूट्यूब में लाइव आ रहे हैं। तो आप द थर्ड आई ऑफ सक्सेस के चैनल है इस नाम यूट्यूब का, तो आप उसको सब्सक्राइब करके शेयर करके आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। बहुत अच्छा वीडियो डाल रहे हैं हमारे सर। तो यस सर। चलिए, धन्यवाद अजीत जी आपका इतना बहुमूल्य समय देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू टू ऑल। तो देखिए, आपने मिस्टर अजीत एक्का से मिला और जाना कि किस तरह से तैयारी की जाए। इन्होंने एक छोटे से शब्दों में बताया कि मैथ की बहुत अहम भूमिका होती है, कोचिंग संस्थान की भी अहम भूमिका होती है, लेकिन अपने दोस्तों के साथ ग्रुप डिस्कशन से बहुत ज़्यादा इन्हें फ़ायदा मिला। तो इस तरह से आपको भी तैयारी करना चाहिए। और सबसे बड़ी खुशी तब होती है जब इस तरह से केवल मात्र, आप मेरे हाथों में देख रहे होंगे, केवल मात्र ये 2 पन्ने का ज्वाइनिंग लेटर आता है किसी का भी। ये ज्वाइनिंग लेटर लाइफ चेंजिंग होता है और इसी के सहारे, इसी के बाद और भी कुछ बड़ा कर जाने की प्रेरणा मिलती है। इनका ज्वाइनिंग जो है 1 तारीख को है, 1 जुलाई को मुंडाली उड़ीसा कटक में, ठीक है। तो इन्हें 1 तारीख को ज्वाइन करने के लिए मैं शुभकामना देता हूं और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि ये दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़े और अपने माता पिता का नाम रोशन करे। धन्यवाद।